हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेंडेडन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर किंता साकाता से, जो ठीक 5 बजे उठता है और हीरो की तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ये नाच गाना भी करता है, पर स्कूल में घुसते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ हम ओकारुन को भी देखते हैं, जब उसकी मोमो से नई नई दोस्ती हुई थी और मोमो ने पहली बार उससे दोस्त की तरह बात की थी। ये चीज किंता भी देख लेता है। किंता ओकारुन की ही क्लास में पढ़ता था और तब से ही वो ओकारुन पर नजर रखने लगता है। लंच टाइम में जब ओकारुन और मोमो एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब किंता भी ओकारुन का पीछा कर रहा था। और जब वो दोनों थक करके बेंच पर बैठ जाते हैं, तब किंता ओकारुन के ही सामने बैठा था। इसके बाद मोमो और ओकारुन आपस में टकरा जाते हैं और उनमें किस हो जाती है। ये चीज किंता ने भी देख ली थी। उस दिन के बाद से किंता ने ओकारुन से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो खुद भी इंट्रोवर्ट है, तो ओकारुन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कहानी अब प्रेजेंट में आती है और किंता सीधा जाकर ओकारुन से बात करता है कि उसने मोमो को कैसे पटा लिया। तुम तो दिखने में भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारी हाइट भी कम है, तो तुमने मोमो जैसी सुंदर लड़की को कैसे पटा लिया, और आयरा को भी। वो लड़कियों में इतना पॉपुलर कैसे है। अब ओकारुन उसे कुछ बताए उससे पहले मोमो यहाँ आ जाती है और ओकारुन से कहती है कि मुझे तुम्हारी दूसरी बॉल मिल गई है, जो सुन किंता शॉक हो जाता है। मोमो किंता को सॉरी बोलती है उनके बीच ऐसे ही घुसने के लिए और पूछती है कि क्या वो ओकारुन का दोस्त है। किंता बोलता है कि हाँ, तुम हमें दोस्त कह सकती हो और हम तो ऐसे ही फालतू बातें कर रहे थे। मोमो कहती है कि तुम दोनों तो दिखने में भी एक जैसे हो। वो ओकारुन से फिर से कहती है कि मुझे तुम्हारी सोने की बॉल मिल गई है। और किंता को ये सुनकर लगता है कि सुंदर लड़कियों को पटाने का तरीका यही है, उनसे गंदी गंदी बातें करना। तभी इस क्लास की मॉनिटर मोमो से कहती है कि वो दूसरों की क्लासेस में घुसना बंद करे, इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और पढ़ नहीं पाते। मोमो से सॉरी बोलती है और ओकारुन से बात करने बाहर जाने लगती है, पर मॉनिटर कहती है कि ओकारुन, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। उसे लग रहा था कि मोमो से जबरन ले जा रही है और वो ओकारुन पर जुल्म नहीं होने देगी। इससे दोनों में झगड़ा होने लगता है। दोनों लड़ाई करने लगती हैं और ओकारुन की तो कोई सुन ही नहीं रहा था। वहीं किंता सोचता है कि ओकारुन के लिए लड़कियां झगड़ रही हैं, ये कितना पॉपुलर है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वो इनके सामने एक गंदा जोक मार देता है, जिससे सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद मोमो और ओकारुन उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने लगते हैं जहां ओकारुन की दूसरी बॉल है। मोमो अब भी उस मॉनिटर पे गुस्सा थी कि उसे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों हो रही थी। ओकारुन कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बल्कि आज से पहले किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, तो ये देख आज उसे अच्छा लगा। मोमो कहती है अब तुम कूल हो, इसीलिए वो तुमसे बात करना चाहते हैं। जो सुन ओकारुन बोलता है कि मतलब मैं भी सिग्मा बॉय बन गया हूँ। जो सुन मोमो हंसने लगती है और कहती है कि हाँ, तुम अब सच में कूल हो। खैर, इन्होंने गोल्डन बॉल की फोटो देखी थी जो उड़ रही थी। हो सकता है वो बॉल किसी भूत के पास हो। टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि भूत उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। किंता भी इन दोनों का पीछा कर रहा था कि ये लोग क्या गंदी बातें करने यहाँ आए हैं और क्या नाइंसाफी है कि ओकारुन गंदी बातें करता है तो कुछ नहीं, और मैं करूं तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और सीखना पड़ेगा कि ओकारुन की तरह गंदी बातें कैसे करते हैं, और शायद वो भी मोमो जैसी कोई लड़की पटा लेगा। पर ये दोनों इस जगह करने क्या आए हैं। तभी उसका पैर एक डब्बे पर पड़ जाता है, जिससे दोनों इसे देख लेते हैं। किंता बहाना बना देता है कि मैं भी इसी रास्ते से घर जाता हूँ। तभी वो उड़ना शुरू कर देता है और तेजी से मोमो की तरफ आने लगता है। उसे लगता है कि ऐसे तो उसका भी मोमो से किस हो जाएगा, लेकिन ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर उसे नीचे पटक देता है। तभी इन्हें वो गोल्डन बॉल अपने सामने नजर आती है। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉल ओकारुन को पीछे धकेल देती है। ओकारुन बोलता है कि ये काम किसी भूत का नहीं है, उसके अंदर कोई जिंदा चीज है और वो ये फील कर सकता है। वो गोल्डन बॉल अब यहाँ से भागने लगती है। ओकारुन मोमो को अपने ऊपर बैठाकर उसका पीछा करता है, जो देख किंता बोलता है कि अब तो तुम उसके ऊपर भी चढ़ गई। मोमो उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और हमारे बैग्स का ख्याल रखना, अगर उन्हें खो दिया तो तुम्हें मार दूंगी। किंता फिर से गंदा जोक मारता है, जो सुन मोमो और गुस्सा हो जाती है और किंता बोलता है कि मेरी गंदी बात में क्या प्रॉब्लम है। मोमो कहती है गंदी बात मत करो गधे, और ओकारुन से कहती है कि पकड़ो उस गोटी को। ये लोग उस गोल्डन बॉल को पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो इन्हें उठा उठा के पटक रही थी। वो बॉल वापस छत से नीचे चली जाती है और मोमो भी अपनी पावर से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बॉल इन्हें धक्का दे देती है, जिससे ये दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं।
इन्हें लगता है कि वो बॉल जिसके भी पास है वो गायब है, तो ये उसे देख ही नहीं सकते तो लड़ेंगे कैसे। तभी इन्हें किंता के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों भागकर उसके पास जाते हैं। उसे भी बॉल ने बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, लेकिन मोमो एंड टाइम पर उसे बचा लेती है। मोमो उस पे चिल्लाती है कि तुमसे कहा था ना कि हमारे बैग्स का ध्यान रखो, तो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। वो गोल्डन बॉल फिर से इनके सामने आ जाती है और किंता हीरो बनते हुए कहता है कि इसका सामना अब मैं करूंगा। वो भागकर उसे टक्कर मारने जाता है और गिर जाता है। किंता बोलता है कि ये एंटिटी रेट्रो रिफ्लेक्शन का यूज कर रही होगी गायब होने के लिए। हम तीनों अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हैं। जो सुन गोल्डन बॉल यहाँ से भागने लगती है। वो दीवारें तोड़ती जा रही थी, पर किंता उसका पीछा करता रहता है। वहीं ओकारुन उसके सामने आ जाता है और मोमो साइड से आती है, जिससे उसे वो गायब एंटिटी दिखाई देने लगती है जिसने बॉल को पकड़ा हुआ था। मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है और ओकारुन फुल थ्रॉटल में उस पे अटैक कर देता है। मोमो अब किंता से पूछता है कि उसे कैसे पता कि एंटिटी की कमजोरी क्या है, तो किंता बोलता है कि अगर कोई चीज गायब है तो वो जरूर किसी तरह का रिफ्लेक्शन टेक यूज कर रही होगी। असल में किंता को साइंस फिक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर, इन दोनों को उस एंटिटी का असली रूप दिखने लगता है और वो दिखने में एक काइजू लग रहा था, जिसे देख ओकारुन काफी खुश हो जाता है क्योंकि काइजू भी एलियन ही होते हैं। लेकिन अब उसके पास इन्हें गोल्डन बॉल नहीं दिख रही थी। किंता बोलता है कि तुम लोग गंदी बातें कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। ये लोग अब उसे करीब से देखने के लिए नीचे जाने लगते हैं और किंता ओकारुन से पूछता है कि तुम गंदी बातें करके लड़कियों को कैसे पटाते हो, मुझे भी सिखाओ ना। मोमो उसे लात मारने लगती है कि अपनी गंदी बातें बंद करो। तभी ये लोग देखते हैं कि वो काइजू बड़ा होने लगा था। वो इतना बड़ा हो जाता है कि बिल्कुल किसी गॉडजिला जैसा लगने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इतने बड़े काइजू को ये लोग कैसे हराएंगे? इनके पास तो इतने बड़े साइज का कुछ है भी नहीं। खैर, जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।